11 मई 1998 दोपहर के 3:43 पर पोखरण में हुए इस धमाके ने भारत का पूरा इतिहास बदल दिया। अब भारत एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। इतिहास बनाने वाली इस धमाके की शुरुआत होती है ब्लास्ट के दिन से एक महीने पहले, यानी कि 9 अप्रैल 1998। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया के टॉप साइंटिस्ट अब्दुल कलाम और आरती चिदम्बरम के साथ एक मीटिंग की ताकि न्यूक्लियर टेस्ट के लिए लगने वाले समय का पता चल सके। कलाम जी ने एक महीने का समय मांगने पर तुरंत ही 11 मई 1998 का दिन चुना गया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। लेकिन इसकी भनक अमेरिका को लग गई और सीआईए ने अपने सैटेलाइट की मदद से इंडिया पे नजर रखना शुरू कर दिया। फिर भी इंडियन साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और इंडियन आर्मी के 58 इंजीनियर रेजिमेंट की मदद से पोखरण में टेस्ट की सारी तैयारी शुरू कर दी। दो सैटेलाइट के गुजरने के बीच में जो टाइम इंटरवल था, उस टाइम में साइंटिस्ट अपना काम कर लेते और जब सैटेलाइट वापस आते तो आर्मी वाले ऐसा प्रिटेंड करते कि यहाँ पे कोई आर्मी ट्रेनिंग चल रही है। 11 मई के दिन सुबह 3 बजे आर्मी के 4 ट्रक्स में न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्टिंग साइट पे लाया गया और फाइनली 3:43 पर पहला ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि कई एकड़ के एरिया में धूल और रेत उड़ने लगी, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट को थोड़ा और समय चाहिए था सक्सेस या फेलियर को कंफर्म करने के लिए। तभी इस बात को संभालने के लिए अटल जी ने तुरंत ही वेदर डिपार्टमेंट को राजस्थान में तूफान आने की घोषणा करने को कहा। इससे हुआ है कि जब सीआईए की सैटेलाइट ने धूल और रेत उड़ने की खबर अमेरिका को दी, तब इसे तूफान समझकर इग्नोर कर दिया गया। इस सब के बाद 11 और 13 मई को पोखरण में कुल मिलाकर 5 और टेस्ट की गई, लेकिन इसका पता पाकिस्तान को चल गया क्योंकि बॉम्ब पोखरण में फूट रहे थे और भूकंप पाकिस्तान में आ रहे थे। उसने तुरंत ही अमेरिका को कॉल करके बोल दिया, पकड़ लो आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया हूं परमाणु बम। लेकिन फिर भी यूएन इंडिया के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता था। उनके ट्रीटी के हिसाब से कोई भी देश जमीन पर, हवा में और पानी में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया ने तो जमीन के अंदर टेस्ट किया था ना। तो अमेरिका गुस्से से लाल हो गया और इंडिया पे भारी सैंक्शन लगा दिए और कहा कि हम इंडिया को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं मानेंगे। उसके तुरंत बाद अटल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर स्टेटमेंट दिया, इंडिया एक शांतता प्रिय देश है। जो हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी भी किसी देश को शक हो तो आ जाना जंग के मैदान में, 2-3 न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ कर दिखा देंगे।